हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स के अंदर चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसकी एक्सरसाइज 3.2 एक्सप्लेन करूंगा। कौन से क्वेश्चन से? सेकंड क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट मैंने वीडियो में पहले ही डाल रखा है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके उसको देख सकते हैं। तो आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, इसको क्या करना है? सोल्व करना है। उसके बाद m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू कैसे निकलेगी? इन दोनों से सोल्व हो गया, x और y आ जाएगा, उसको यहाँ पुट करना है। तो सबसे पहले आपका देखिए 2x + 3y = 11, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी आपकी, और ये क्या है आपका? गिवन है, ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरा 2x - 4y = -24, ये भी आपका क्या है? गिवन, और ये इक्वेशन कौन सी होगी आपकी? सेकंड। अब एक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, दूसरी में वैल्यू पुट करेंगे, यही इसके अंदर अप्लाई हो रहा है एक्सरसाइज के अंदर, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 2x तो इधर ही रह गया, 4y इस साइड आगे प्लस का, और माइनस में क्या दे रखा है? 24। अब x = इसके अंदर पूरे में क्या कॉमन आ गया? वैसे तो 4 कॉमन आ सकता है, लेकिन हमें 2 कैंसिल करना है तो 2 निकाल लेते हैं कॉमन। ये हो गया 2y - 12। नीचे कितना आ गया आपका? ये जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई आपकी 2y - 12। अब सेकंड इक्वेशन में चेंज किया है तो इसको कौन सी में पुट करेंगे? फर्स्ट। हमेशा अपोजिट इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फिर वो है 2x, तो x की वैल्यू कितनी आई है? 2y - 12 + 3y = 11। 2 2 जा 4y, 12 2 जा 24, प्लस में 3y = 11। 4 और 3 कितना हो गया? 7y। 11 है, 24 इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया? प्लस का हो गया, और 24 और 11 35। 7 आ गया नीचे, 7 5 जा 35, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब y की वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर सकते हैं जिससे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो हम यहाँ पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर दे लीजिए। तो क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को पुट किया किस में? तीसरी इक्वेशन में, इन इक्वेशन थर्ड। अब क्या रखेंगे? x = 2 × y कितना आपका? 5 - 12, 2 5 जा 10 - 12, तो x कितना आ गया? 10 में से 12 गया 2, किस चीज़ का आ गया? माइनस का। x - 2 आ गया, और y कितना आ गया आपका? 5। हमें निकालना क्या है? y = mx + में 3। y की और x की वैल्यू पुट की, y कितना है? 5, x कितना है? -2, 5। ये 3 इस साइड आगे किस चीज़ का? माइनस का। ये क्या हो गया? माइनस का 2m, 5 में से 3 गया, कितना बच गया? 2, और ये माइनस का 2 कहाँ पे आ गया? डिवाइड में, 2 से 2 कैंसिल, तो m कितना आ गया? 2 से 2 कैंसिल तो 1 आ गया आपका, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और माइनस है तो माइनस में, तो आपका m का आंसर क्या आ गया? -1। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैंने स्टेटमेंट को थोड़ा सा शॉर्टकट करके लिख दिया क्वेश्चन की, जो है कि दो आपको इक्वेशन दे रखी हैं, उसको कौन से मेथड से सोल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको डायरेक्ट इक्वेशन मिली थी और फर्स्ट क्वेश्चन में भी। अब पहले इक्वेशन क्रिएट करनी है, सॉल्यूशन का वही मेथड है। तो क्या दे रखा है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 26 है, उसमें से एक नंबर दूसरे से ना 3 टाइम्स दे रखा है। 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे से 3 गुना, यानी कि एक नंबर बड़ा है और एक क्या है? छोटा। तो मान लेते हैं लेट बिगर नंबर, बड़े नंबर को मान लिया x, लेट स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर को क्या मान लिया? y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है? उनके बीच का डिफरेंस 26 है, जब बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 26 है। तो ये इक्वेशन होगी आपकी फर्स्ट। फिर क्या कहा है? एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। अब ये बड़ा नंबर है, ये छोटा है। अब ये इक्वल कैसे होंगे? या तो बड़े को छोटा बना दो या छोटे को बड़ा। छोटे को बड़ा कैसे बनाएंगे? ये 3 गुना है ना, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों हो गए इक्वल। आई होप सो आपको ये बात समझ में आई है। ये तो बड़ा नंबर है, ये छोटा है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, यार ये तो पहले ही बड़ा है
छोटे वाले की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कंडीशन में 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स होता तो 4 से कर देते, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे के इक्वल, तो ये इक्वेशन कौन सी होगी, सेकंड। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3y, सोल्व भी नहीं करना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह रख दिया 3y, फिर किस चीज़ का साइन है, माइनस का, y इज इक्वल टू 26, 3y में से y गया 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 26, और 26 के डिवाइड में कितना आ गया 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, y कितना आ गया आपका 13। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो मैंने पुट कर दिया सेकंड में, x इज इक्वल टू, सेकंड में क्यों पुट किया, सीधी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, फिर इस तरफ लेके आओगे आप, 3y है 3, y कितना आया है 13, तो 13 3 जा कितना हो गया 39। तो बिगर नंबर तो कितना आ गया आपका, जो बड़ा नंबर है वो तो 39 है, और जो स्मॉलर नंबर है वो कितना आया है आपका, वो आया है 13। यहाँ पे पुट करके देख लो, 39 माइनस 12 कितना आ गया 26। तो ये है थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संपूरक बोलते हैं इसको हिंदी में। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, यानी कि संपूरक एंगल का मतलब कौन, संपूरक कौन, यानी कि क्या होते हैं जिनका सम एंगल्स का 180 डिग्री होता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, सप्लीमेंट्री एंगल्स या संपूरक कोण। एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, जो वो दो एंगल है उसमें से एक जो बड़ा एंगल है छोटे वाले से कितना ज़्यादा दे रखा है 18, फाइंड देम, उन्हें बताना है। तो सबसे पहले क्या बताएंगे इसके अंदर, लेट बिगर एंगल या लार्जर वर्ड यूज कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। लार्जर एंगल माना बड़ा कौन है, यानी कि लार्जर एंगल है वो मान लिया x डिग्री। लेट स्मॉलर एंगल माना जो छोटा है उसको क्या मान लिया y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सप्लीमेंट्री है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरे में क्या कहा है, कंडीशन में जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना उसमें से जो लार्जर एंगल है वो क्या है, एक्सीड, स्मॉलर एंगल से एक्सीड का मतलब होता है हिंदी में बात की जाए तो उससे ज्यादा, कितना ज्यादा है 18 डिग्री। तो ये आपने बड़ा लिया है x, छोटा लिया है y, x 18 ज्यादा है तो x में से या तो 18 को माइनस कर दो या y में 18 को क्या कर देंगे प्लस, या तो 18 माइनस इन x या 18 प्लस इन y। अब ये डायरेक्ट वैल्यू इसके अंदर पुट हो जाएगी। ये इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब जो x की इक्वेशन उसको फर्स्ट में पुट किया, x की जगह क्या लिखा y प्लस 18, प्लस में क्या है y इज इक्वल टू 180, y और y कितना हो गया 2y, 18 इस साइड आके माइनस का, ये इसमें से माइनस किया 10 माइनस 8 2, कैरी किया तो 7, 7 माइनस 1 6 आ गया 162, डिवाइड में कितना आ गया इसके 2 आ गया आपका, और इधर क्या रह गया y, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो आंसर कितना आ गया इसका y का 18, यानी कि लार्जर एंगल आपका आ गया 81। अब y की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा, और ये y आया है, y आपका कौन सा एंगल है, स्मॉलर एंगल आ गया 80 डिग्री। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में y की जगह क्या रख देंगे, x इज इक्वल टू y के प्लेस पे रखा 18, ये हो गया, इसको प्लस किया तो x 99 डिग्री। तो आपका लार्जर एंगल क्या आ गया, लार्जर एंगल बड़ा कोण कितना आ गया 99 डिग्री, और स्मॉलर एंगल कितना आ गया आपका, छोटा है वो आया है 81 डिग्री। तो ये था थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। उसमें क्या कहा, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है, बाइज का मतलब खरीदना, उसने खरीदे 7 बैट्स एंड 6 बॉल, 7 बैट और 6 बॉल उसने परचेज की, कितने रुपए में 3800 रुपीज़ में। लेटर बाद में सी बाइज 3 बैट्स, उसने 3 बैट लिए और 5 क्या ली, बॉल ली, कितने रुपए की 1750 रुपीज़ की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, हर एक बैट और बॉल की कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले एक एक की कॉस्ट मान लो,
कैसे? लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट बोल लो या ईच बैट बोल लो, एक्स रुपीज़। मान लिया एक बैट एक्स रुपीज़ का आता है। लेट कॉस्ट ऑफ वन बॉल, मान लिया एक बॉल जो है वो वाई रुपीज़ की आती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बैट एक्स रुपीज़ का है तो 7 बैट कितने के हो जाएंगे? 7 इंटू एक्स, तो 7x हो गया। कैसे हुआ ये? मान लो आपका एक पेन 5 रुपये का आता है तो 3 कितने के आएंगे? 5 इंटू 3 करेंगे आप भी। 1 पेन 5 रुपीज़ का है तो 3 कितने के? 5 इंटू 3। ऐसे ही 7 बैट है, एक एक्स का है तो 7 इंटू एक्स। फिर 6 बॉल है तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू वाई। कितने रुपए में लिए थे टोटल? 3800। ये इक्वेशन क्या होगी? फर्स्ट। सेकंड क्या है कंडीशन आपकी? फिर उसने 3 बैट्स लिए और 5 बॉल ली, कितने रुपीज़ के लिए? 1750 रुपीज़ के। ये इक्वेशन क्या होगी आपकी? सेकंड। अब एक इक्वेशन को चेंज करके दूसरी में वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ से देखिए 3x इज इक्वल टू 1750, 5y इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया? माइनस का। और अब ये 3 किस चीज़ का कहाँ पे आ जाएगा? मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को चेंज किया तो कौन सी में पुट कर देंगे? फर्स्ट इक्वेशन में। 7 इंटू एक्स की जगह रखा 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो इसके अंदर अब वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो नीचे 3 है, 7 से कैंसिल भी नहीं होता तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा 3। ठीक है। अब इसमें तो कोई चेंज आएगा लेकिन ऊपर 7 मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर दो। 7 इंटू 0 0, 7 5 जा 35 तो कैरी कितना हो गया? 3। 7 7 जा 49 और 3 कितना हो गया? 52। कैरी कितना हो गया? 5। 7 1 जा 7 और 5 कितना हो गया? 12। तो ये आपका नंबर आ गया माइनस में। 7 5 जा कितना हो गया? 35y प्लस एलसीएम लिया है इसका तो 6 3 जा कितना हो जाएगा? 6 3 जा हो जाएगा 18y। कितना है टोटल साइड में? 3800। अब 35y माइनस का है और 18y प्लस का है तो ये तो 12250 ये तो सेम रह गया। माइनस प्लस नंबर हो तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है लेकिन साइन वो आएगा जो बड़ा। बड़ा किस चीज़ का? माइनस का। तो 35 में से 18 गए तो 17 और साथ में क्या आ गया? y। और ये 3 कहाँ पे चला गया आपके? ये आ गया मल्टीप्लाई में। अब ये है आपका 3800 इंटू 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 300 300 3 8 जा 24 कैरी हो गया 2 3 3 जा 9 और 2 कितना हो गया? 11। जो ये प्लस का है वो इस साइड आगे किस चीज़ का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इज इक्वल टू में क्या रह गया आपका? माइनस का 17y। अब इसमें से माइनस करो, बड़ा माइनस का है, छोटा प्लस का है तो ये साइन किस चीज़ का आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे 0 5 और ये कितना आ जाएगा? 11 माइनस 2 3 ये आ जाएगा 850 आ जाएगा आपका। और ये जो माइनस 17 है वो कहाँ पे आ जाएगा? नीचे। माइनस से माइनस कैंसिल। 17 5 जा 85 0 की 0 तो y कितना आ गया आपका? 50 रुपीज़ आ गया। अब y की वैल्यू को मान लो ये आपकी इक्वेशन 3 है, डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे। पुट y वैल्यू ऑफ y क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट कीजिए। x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू एक्स आया 50 तो ये हो गया 1750। 55 जा 250 हो जाएगा डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 3। माइनस किया इसमें से 0 में से 0 5 माइनस 5 0 7 माइनस 2 5 1 1500 को 3 से कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा? 1500। और ये किसकी कॉस्ट आ गई? x की। तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे? कॉस्ट ऑफ वन बैट x आया है तो 500 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ वन बॉल y था वो कितना हो जाएगा? 50 रुपीज़। वन बैट कॉस्ट, एक बैट की जो कॉस्ट है वो तो कितनी आ गई आपकी? 500 रुपीज़। और एक बॉल है उसकी कॉस्ट कितनी आ गई? y यानी कि कितनी आ गई आपकी? 50 रुपीज़। तो ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड के थर्ड पार्ट तक।
और आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक से आप अपनी वीडियो को प्ले कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डाल रखा है एक्सरसाइज 3.2 का। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।